बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर हम आपसे बात नाज़रीन, वो शायर कहता है कि क्या हशर हो जो हशर में सरकार ये पूछे, किसने मेरे बेटे मेरे शब्बीर को मारा। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत से प्यार करते हैं, चाहे वो सहाबाए किराम हो, चाहे वो अज़वाज मुतहरात हो, चाहे वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बास चीज़ें बास के लिए जायज़ और बास के लिए हराम हो जाती है। मैं समझता हूँ कहीं ये बोस की अलामत तो नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ हम जिससे भी मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, अहले सुन्नत कभी भी अहले बैत से बोझ नहीं रखते। अब आप बताएं कि इन लोगों ने यकम मुहर्रम को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन सबील लगाई है, और अगर यही सबील मुहिब्बान अहले बैत इमाम हुसैन के नाम पर लगा ले तो ये फतवे भी देते हैं, गालियां भी देते हैं और अजीब अजीब बातें भी करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बोझ है। और फिर हालांकि इमाम हुसैन के नाम पर और आशूरा के अय्याम में हमारे बुजुर्गों ने सबीलें लगाई है, पानी दिया है, खाना पीना दिया है, नियाज़ें तकसीम की है, हमारे पास सबूत है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर साल 9 और 10 मुहर्रम को एक मजलिस में रहा हुआ करती थी। फतावा अज़ीज़िया में लिखते हैं कि उसमें 500 से लेकर 1000 तक लोग आते थे, और फिर आखिर में हम मरसिये भी पढ़ते थे। इसके अलावा एक और अखबारुल अखयार में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये ऊपर वाली बात तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फतावा अज़ीज़िया की थी। अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में सफ़ा नंबर 184 पर लिखते हैं कि शेख अहमद मुजिद शेबानी, जो कि इमाम अबू हनीफा के उस्ताद शागिर्द के बेटे हैं, वो हर साल मुहर्रम के दिनों में उनका ये तरतीब रहती थी कि वो पूरे 10 दिनों में कभी भी जमीन पर सोते थे हमेशा, और इन 10 दिनों के दौरान आशूरा के जो अय्याम है कभी भी नया कपड़ा उसने नहीं पहना। फिर आगे फरमाते हैं कि उनके अहले बैत से इतनी मोहब्बत थी कि रात को नए कुजों के अंदर शरबत बनाकर सादात के घरों में पहुंचाया करते थे। और फिर फरमाते हैं कि भाई यही शेख अहमद शेबानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तकवा वाले इंसान थे। फरमाते हैं कि वो रात के सादात के कब्रों पर जाकर वहां बैठकर दुआएं मांगता था, और उनकी तरतीब और ये हमेशा हर साल हुआ करती थी। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि नियाज, शरबत, सबील लगाना, ये उनकी तरतीब हुआ करती थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आजकल अगर सहाबाए किराम पर के नाम पर अगर सबील लगाई जाए तो वो जायज, अगर यकम मुहर्रम को सबील लगाई जाए तो वो जायज, अगर मौला उमर को मौला कहा जाए तो वो जायज, अगर अली के लिए मौला का नाम इस्तेमाल किया जाए तो ये खुदा को कहा जाता है। ये बुग़्ज़ नहीं है तो और क्या है। खुदारा अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखे, और फिर खसूसी तौर पर अहले बैत से मोहब्बत रखे। ऐसा ना हो कि तुम एक फिरके की जिद में अपने ईमान से हाथ धो बैठो। ऐसा क्यों कर हो रहा है। अगर यकम मुहर्रम या 18 ज़िलहज्जा पर हजरत उस्मान के नाम से भी सबीलें लगाई गई, वो जायज, उनके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर इमाम हुसैन के नाम लिया जाता है तो कुफर और शिर्क के फतवे, गालियां, तो ये आसान और साफ अल्फाज में वाज़ेह बात यह है कि तुम्हें इमाम हुसैन से बोझ है, तुम्हें अहले बैत रसूल से आदावत है, और ये आदावत तुम्हें जहन्नम लेके जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं तमाम सादात को और मेरे सुनने वाले को जरूर कहूंगा कि जितना आपसे हो सके, जरूरी नहीं है कि जिस तरह तशय्युअ एक काम करते हैं आप उसी अंदाज से करें, आप उससे ज्यादा करें। अगर वो थोड़ा सा शरबत पिलाए आप ज्यादा पिलाएं, यह भी जरूरी नहीं है कि आप मातम करें। कम से कम करबला की दास्तान अपने जवानों को, अपने बेटों को सुनाएं, ताकि उनके अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वो तर्ज तरीके, वो तरबियत, वो उनकी जो अंदाज से जिंदगी गुजारे हो हमारे और आपकी जिंदगी में आए। वस्सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर।